हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में स्वागत है। मैं राजकुमार, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। कल अपन ने चर्चा की थी, इंट्रो पार्ट किया था कि भाई मैथ में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या अपन ने पढ़ा था कि भाई ये टॉपिक मैथ में एडवांस के होते हैं, ये टॉपिक अर्थमेटिक के होते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये जब चर्चा की थी कि अपन जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं और शुरुआत से ही पढ़ेंगे, वैसे नहीं कि बीच में से कोई चैप्टर उठा लिया उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसकी भी तो अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक कारण है छोटा सा कि नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। ऐसे नहीं कि भाई नंबर सिस्टम एग्ज़ाम में आता ही नहीं फिर भी अपन पढ़ रहे हैं, नहीं। नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैथ की जो कहते हैं कि भाई अपन ने जैसे सिक्स से लेकर, या आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10 तक पढ़ा है, तो सबसे पहले अपन ने जाना है कि नंबर सिस्टम, नंबर ही आते हैं अपने पास सबसे पहले, तभी तो पढ़ते हैं अपन नंबर। जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये है, वैसे देखो जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अपन डेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसकी मैं अलग से क्लास लूँगा। डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं मतलब दशमलव, और दशमलव में नाम दिख रहा है 10, मतलब अपन 10 डिजिट पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक, और यही तो आती है सारी 0 से लेकर। देखो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बनता है उसमें 0 से लेकर 9 तक की क्या होती है, संख्या होती है, वो दशमलव पद्धति अपन पढ़ते हैं। अपन न तो पढ़ते हैं अपन बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम भी नहीं पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम होता है क्या है वो मैं बता देता हूँ। 0 और 1, जैसे कंप्यूटर में चलता है बाइनरी सिस्टम, तो वो 0 और 1 को ही समझ पाता है, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या समझ नहीं पाता। जैसे अपन लिखे कि 14, तो 14 को वो क्या करेगा, बाइनरी नंबर में चेंज करेगा, और उसके बाद ये क्या नंबर अपना, ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को किस में चेंज करेगा, बाइनरी नंबर में, तब जाके कंप्यूटर इसको समझेगा। वैसे नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, एक नंबर तो होता है अपना बाइनरी नंबर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। बाइनरी नंबर होता है, दूसरा होता है अपना ऑक्टल नंबर, तीसरा होता है डेसिमल नंबर, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेसिमल, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है, वो अपन पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1, 0 और 1, ये दो ही नंबर क्या होते हैं, बाइनरी, जिसको कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में समझता है। ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेकर 7 तक, और डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होते हैं वो होते हैं डेसिमल, और 0 से लेकर 15 तक जो होते हैं, जैसे 9 के बाद में ये कंप्यूटर ABCDEF, ये जो चीज़ें आती है वो आती है सारी हेक्साडेसिमल में। मतलब इसमें होते हैं टोटल 16 डिजिट, इसमें होते हैं 10 डिजिट, इसमें होते हैं 8 डिजिट, और इसमें होते हैं ओनली 2 डिजिट। ये मैं कंप्यूटर जब भी क्लास होगी, कंप्यूटर वाले जब भी अपन लाइव आएंगे तो उसके बाद में कंप्यूटर क्लास भी लगाएंगे, तो कंप्यूटर क्लास में आपको ये नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल ये क्या होते हैं, सारे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और पटवार में आपको पता है कंप्यूटर का बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन बनेंगे पटवार में, तो कंप्यूटर से बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपन संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मैथ, तो संख्या पद्धति में पढ़ेंगे कौन से, डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ चर्चा कर ली कि अपन कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम में क्या आता है? डेसिमल सिस्टम में मैंने पढ़ा है सबसे पहले भाई 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक अपन पढ़ेंगे डिजिट, ये है। अब देखो मैंने एक चर्चा की थी, आपको चर्चा क्या की थी, चर्चा ये की थी कि भाई जो अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें नंबर्स के बारे में अलग से एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। वैसे मेरी डाली भी है नंबर्स की, लेकिन अलग से मैं नंबर्स की एक वीडियो बना के डाल दूंगा। नंबर्स की अलग से वीडियो क्यों? क्योंकि ये अपने जो रेलवे एग्जाम है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक नंबर क्या है, काल्पनिक नंबर क्या है, ये पूछा जाता है। तो रेलवे में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो नंबर्स की वजह से, नंबर्स का मतलब नंबर्स के पार्ट कितने होते हैं, फिर उसमें भी पार्ट होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर, भाज्य, अभाज्य,
ठीक है, ये सारी संख्याएं मैं इस नंबर्स का एक वीडियो अलग से बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अपन, डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। डेसिमल मतलब दशमलव पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें कितने डिजिट होते हैं 10, किसने कहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक। और डिजिट है, डिजिट पढ़ेंगे, डिजिट के बाद में नंबर्स पढ़ेंगे, ये सारी एक मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में अपने जो भी टॉपिक है वो मैं चर्चा कर लेता हूँ वापस एक बार। सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना। और आज यही मैं बताऊंगा कि इकाई का अंक काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मैं यहाँ से आपको बताऊंगा सेकंड डिजिट, यूनिट डिजिट भी है और सेकंड डिजिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं चीज़ बताऊंगा आपको। सेकंड डिजिट मतलब दहाई का अंक, ये तो हो गया इकाई का अंक निकालना, और ये हो गया अपना दहाई का अंक निकालना, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको दहाई का अंक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दहाई का अंक क्या होगा। कोई भी अपने पास जैसे मल्टीप्लिकेशन देता है 11 गुणा 13 गुणा 15, और आपको पूछ देता है इसका दहाई का अंक क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दहाई का अंक, तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा। तीसरी चीज़ आपको मैं इसमें बताऊंगा नंबर सिस्टम में, वो कौन से बताऊंगा, वो बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होगा कि भाजकता के नियम, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, भाजकता के नियम भी बताऊंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं हर एग्जाम में नंबर सिस्टम में। 4 नंबर टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर, क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, शेषमल प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। और 5 नंबर जो टॉपिक होगा इसमें वो कौन सा होगा अपना, 5 नंबर टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी हो गया, हाँ डिविजिबिलिटी हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या निकालना अपन यहाँ से सीखेंगे। मतलब आपके समझ में आया अपन नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना, सेकंड डिजिट दहाई का अंक निकालना, और डिविजिबिलिटी रूल भाजकता के नियम, रिमाइंडर शेषमल, और नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपको तो यह क्या करना है, आपको इतना सा काम करना है, रेगुलर जो क्लास आती है अपनी 7 PM पे, वो एज ए लाइव चलती है, बस उसमें कमेंट आपको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एज ए लाइव चलेगी। 7 बजे फिक्स क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। 7 बजे आपको क्या करना है, डेली 7 बजे आना, डेली 1 घंटे जितने भी 30 या 40-50 मिनट की क्लास होती है उसको देखना है, अच्छे से करना है। 2 चीज़ है, पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद काफ़ी खूब मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट है कि कौन सा टॉपिक ले रहे हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक जैसे मान लीजिए बहुत ही बड़ी एक्सप्रेशन आ गई, अब जैसे मान लीजिए ये आ गया कि 5 को 9 से गुणा करके आपको पूछ नहीं सकता, क्योंकि इतना इजी तो पूछ नहीं सकता कि 5 को 9 से करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों सब जानते हैं कि 9 का पहाड़ा भी बोल सकते हैं, 9 की टेबल भी बोल सकते हैं 5 बार, 45 और 45 का इकाई क्या होगा, 5 होगा। तो इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछ सकता, बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन दे सकता है, जैसे 1231 गुणा 1333 गुणा 1442 गुणा 1578 है, ये आपको दे दिया और पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो उस टाइम ऐसे गुणा नहीं कर सकते और फिर इकाई का अंक निकाल सकते हैं, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस कि कैसे इकाई का अंक देखते ही निकालेंगे। ओनली 2 या 3 सेकंड के अंदर अपन इकाई का अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा, जैसे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए 123 की पावर 111 आ गई, अगर आपको पूछे कि 123 की पावर 11, इसको सोल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या रहेगा, तो आप 123 को 111 बार तो गुणा नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 123 गुणा 123 गुणा 123 गुणा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 123 को 111 बार गुणा करना मतलब आपको पता है पहाड़ उठाने वाली बात हो गई, तो इकाई का अंक नहीं निकाल सकते। इसका भी मैं एक शॉर्ट आपको बताऊंगा कि कैसे अपन देखते ही इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, आपको मैं बोल चुका हूं, आपको हमेशा डेली बोल सकते हैं, हमेशा बोल सकते हैं, ऑलवेज टाइम आपको 7 PM क्लास मिलेगी मैथ की, और 6 PM अपने पॉलिटिकल सर मुकेश सर की क्लास मिलेगी 6 बजे, और ये 2 क्लासें रेगुलर रहेगी और डेली आपको ये क्लास
प्रोवाइड की जाएगी लाइव क्लासेस पर। आपको करना क्या, आपको इतना सा सपोर्ट करना है कि जो भी क्लास आपको मिलती है क्लास को देखें, पूरा देखें, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक देखें। दूसरी बात, देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको हर दिन का जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे। अपना जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में, वो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रिट में भी है यूनिट डिजिट। मतलब रिट में ऐसे नहीं कह सकते, पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है और डिजिट के बाद में डेसिमल दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब अंक दिए हुए हैं, दशमलव दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है। तो ये पार्ट किसके हैं, नंबर्स के पार्ट हैं, नंबर सिस्टम के पार्ट हैं, तो अपन पढ़ेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूनिट डिजिट, जो मोस्टली एग्जाम में आता है, मोस्टली एग्जाम में आता है, जिसमें मैथ है उसमें मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है यूनिट डिजिट। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट डिजिट क्वेश्चन क्या, पहले इसको जानते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। हिंदी में इसको इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जैसे छोटी सी एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं, आप समझना आराम से। मैंने लिखा 11 × 13 × 15 × 17 × 19। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक संक्रिया है, या बोल सकते हैं एक मेरे पास गुणा है, जिसका आपको गुणा करके क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। नाम पे जाइए, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, आपको पूछे क्या है, इकाई का अंक पूछा है, तो किसको छेड़ना है, ओनली इकाई के अंक को छेड़ना है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। आप देखो, मैं एक बात बोलूं, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, इन दोनों का काम खत्म हुआ। ये जो 3 आया, ये अगली संख्या 5 से गुणा होगा, तो इससे गुणा पर कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 15 आ गया, क्या 15 अपन लेंगे, नहीं, 15 में सर अपने को तो ओनली यूनिट डिजिट लेनी है, ओनली यूनिट डिजिट लेनी है। तो 5 को क्या करना है, फिर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। और ये 35 में भी आपको क्या लेना है, ओनली यूनिट डिजिट लेना है, इकाई का अंक लेना है, दहाई का नहीं लेना है। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 45 आएगा। और 45 में आप देख सकते हैं इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। और यही था यूनिट डिजिट निकालना। देखो दोस्तों क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो बाकी चीज़ों को छेड़ना है, नहीं छेड़ना है, दाही वाली चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। क्या छेड़ना है अपने को, ओनली यूनिट डिजिट छेड़ना है। ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके अपन ने जाना कि भाई यूनिट डिजिट होता क्या है। एक एग्जांपल लिया, एक एक्सप्रेशन ली, एक संक्रिया ली, कि इसको सोल्व करके देखा कि यूनिट डिजिट क्या रहेगा। जैसे दोस्तों मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया कि एक सिंपल सा और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कि 129 गुणा 128 गुणा 127 गुणा 126, और आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये देखकर पूछ सकता है इकाई का अंक है, इकाई क्या है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को देखते ही, सर मुझे तो ये पता है कि मेरे को क्या सोल्व करना है, इकाई का अंक सोल्व करना है। तो यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है, 9, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है, तो दोस्त कहेंगे सब 6 है। इकाई के अंक को चर्चा करेंगे तो 9 को 8 से गुणा करेंगे तो सर कहेंगे कि भाई 72 होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, 9 को 8 से गुणा करते ही 72 होगा। अब 72 में भी पता है कि अपने को 7 नहीं लेना है, कि तो दाई के प्लेस पर है, और यहाँ पर तो आपको इकाई का अंक लेना है ओनली 2 लेके आगे बढ़ेंगे तो 7 से गुणा होगा, तो आप कहेंगे सर 14 हो गया। और 14 में भी आपको 4 ही लेना है, 1 नहीं लेना है, क्योंकि ये दाई की जगह है। और 4 को फिर किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और 24 में आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है 4। तो इस प्रक्रिया को सोल्व करने पर, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर, इस संक्रिया को सोल्व करने पर जो इकाई का अंक बनेगा दोस्तों, वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, पावर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उसको भी सोल्व करेंगे, तो भी आपका इतना टाइम नहीं लगेगा जितना और आप करते हैं ग्रास
घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो चीज़। ठीक है बड़े, समझ में आ रहा है? तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें यस लिख कर भेजेंगे। जैसे ही क्लास अपलोड होती है, जैसे ही टाइम होता है 7 बजे का, तो आप फिक्स टाइम पे पहुंच जाइएगा। क्लास एज इट इज़ लाइव चलेगी, उसमें बस इतना ही फ़र्क होगा कि वहाँ पे आपके कमेंट नहीं देखे जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन आपके कमेंट के रेस्पॉन्स ज़रूर देखा जाएगा, उनका रेस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। ये ज़रूर, ये गारंटी हमारी है, इस लाइव क्लास चैनल की है। जो भी आपकी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, उनका रेस्पॉन्स देना हमारी टीम का कर्तव्य है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो आपने जाना कि इकाई का अंक होता है क्या है, तो सिंपल सी आपने ये तो जान लिया कि भाई इकाई का अंक ये चीज़ होता है जिसको आपने पढ़ लिया। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट डिजिट के बाद अपन थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैंने आपको बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके और बता देता हूँ, आप समझना आराम से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 31 गुणा 10 गुणा 39 गुणा 42। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो वो ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने बताया। इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है दोस्तों? इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे दिमाग लगाते हैं। देखो आजकल ज़रूरत क्या है एग्ज़ाम में? स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या होता है? बहुत ही चालाकी से काम। स्मार्ट दिखने में नहीं, स्मार्ट दिखने में नहीं, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है बहुत ही चालाकी से काम। चालाकी क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को एक तो करेगा, वो ऐसे करेगा कि एक को 0 से गुणा करेगा तो 0 आएगा, फिर 0 को इससे गुणा करेगा 0 आएगा, फिर इसको 0 से गुणा करेगा 0 आएगा। भाई आप सब जानते हैं इसका मतलब इसका इकाई का क्या रहेगा? 0 रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। और एक बंदा ऐसा होगा, वो क्या होगा? स्मार्ट बंदा होगा, बहुत ही चालाक बंदा होगा। स्मार्ट का मतलब बहुत ही होशियार बंदा होगा। वो देखेगा कि इस एक्सप्रेशन में लास्ट अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो वो आंसर 0 करेगा, आगे बढ़ जाएगा। न तो ये प्रक्रिया लगाएगा जिसको करके सोल्व करेगा। तो ये होता है आजकल, इसी के बेस पर एग्जाम निकाली जाती है। सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कई बंदे हैं, मैं आपको काफ़ी तरीके बताऊंगा, काफ़ी कहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है और कहाँ पे आपको प्रोसेस से करना है, कहाँ पे आपको 0 एक्स मारना है, कहाँ पे आपको 100 मारना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। सारे आपको इतना स्मार्ट कर दूंगा कि आप मैथ को देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही आप ये लगेंगे कि यार मेरे को ही मैथ आने लग गई, सर से पढ़ा मैथ आने लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको मैंने बता दिया स्मार्ट कहाँ करना है। देखो स्मार्ट इस वक्त इस क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क था ओनली। इकाई का अंक 0 दिखा और बच्चे ने तुरंत 0 लिख के आंसर, कोई प्रोसेस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आगे बढ़ गया। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और लेते हैं। देखो पावर वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। यूनिट डिजिट खत्म है आज ही की क्लास में, ज़्यादा कोई लंबा चैप्टर नहीं है, बस यूनिट डिजिट। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई 2 की पावर 38 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो भाई सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मेरे को बोलता है कि 2 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होगा, तो बच्चे क्या करते? बच्चे ये करते कि 2 को 3 बार गुणा कर ले फटाफट। भाई पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब यही तो होता है जो संख्या, जो आधार है वो इतनी बार गुणा हो रही है। पावर का मतलब यही तो होता है, जो अपना बेस है, बेस कितना है? 2 है, पावर कितनी है? 3। तो ये पावर ये बोलती है कि जो आधार है वो कितनी बार गुणा हो रहा है, बेस कितनी बार गुणा हो रहा है, वो 3 बार गुणा हो रहा है। तो ये तो क्या करते हैं, फटाफट ये लिखते हैं 2 की पावर 3 है तो फटाफट लिखते हैं 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, आंसर आ गया, तुरंत कर देते हैं। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक भी यही है, दाई का अंक भी यही। इसका मतलब आंसर क्या हुआ मेरा? 2 की पावर 3 का मतलब 8, इकाई का अंक 8 हो गया। यहां से आगे बढ़े तो मैं लिखूं कि 2 की पावर 5, तो भी बच्चा कर लेगा फटाफट, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फटाफट कर लेगा। क्यों? क्योंकि पावर में कितना है? 5। 2 की पावर 5 दिखी, तुरंत 5 बार लिख के उसने मल्टीप्लाई कर लिया, कर लेगा। फिर 2 को 5 से गुणा किया, ये 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को फिर 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब कितना है? 32। और 32 भी इकाई का कितना है? 2, आंसर करके आगे बढ़ जाएगा। भैया ये चीज देखो, आप ये चीज देखो कि 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है, तब तक तो सीमित है, लेकिन यहां पर तो कितना है? 2 की पावर 38। क्या 2 की पावर 38 अपन ऐसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 38 बार लिखेंगे, इतने में तो एग्जाम का टाइम ही हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके लिए अलग अलग क्या है रूल्स वगैरह है, थोड़े से रूल्स क्या है, रूल्स नहीं कह सकते वो बिल्कुल अपन भाई ऐसा तो है नहीं कोई इंग्लिश पढ़ रहे हैं जिसमें रूल्स आपको रटने पड़ेंगे, नहीं, आपको ओनली बेसिक तरीका सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चले बढ़े आगे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 38 का इकाइकांक क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे समझना आराम से और ढंग से समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और देखिए कितने जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये चैलेंज इस क्लास का कि भाई आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लेंगे। देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास है 10 और 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर मान लीजिए मेरे पास है 40, और पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ देखना है, यहाँ से रूल नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप देखेंगे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो ओनली इकाई पे फोकस करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, इतना सा तो काम कर सकते हैं। फिर क्या बोला, 10 की पावर 40 है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अगर 10 की पावर 2 हो तो आप क्या करेंगे, सर 10 गुणा 10, भाई पावर मतलब 2 का मतलब 10 की पावर 10, 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा 10, तो आप इसको सोल्व करेंगे 100, मतलब क्या आएगा, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक क्या है 0 है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000, मतलब ये कह सकते इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। मतलब 10 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या रहता है 0 है। मतलब यहां कह सकते हैं कि सर इकाई का अंक अगर 0 है और पावर में कितना भी हो आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। पकड़ गए, एक चीज तो पकड़ ली आराम से भाई, अगर इकाई का अंक 0 है और उसकी पावर चाहे कितनी हो, लाखों में करोड़ों में हो, हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा 0 रहेगा। ये प्रक्रिया अपन ने देख लिया, समझ लिया। तो ये कोई रूल थोड़ी था, ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। अगर इकाई का अंक 0 है, उसकी पावर 40 हो, 50 हो, 100 कितनी भी हो, तो आपको ये पता लग गया कि इकाई का अंक कितना रहेगा 0 रहेगा। समझ में आ गया। अगर किसी भी आधार का या किसी भी बेस का इकाई का अंक 0 है, पावर कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक कितना होगा सॉल्यूशन के बाद, उसका इकाई का अंक सॉल्यूशन के बाद होगा 0। ठीक है, बढ़ते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया। पहला रूल क्या हुआ, पहला रूल हो गया। मैं रूल इधर लिख देता हूं, रूल नहीं बोल सकते उनको, कांसेप्ट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी संख्या है और इकाई का अंक 0 है, पावर में कितना भी हो, पावर में कितना भी हो, चाहे कितना भी हो, मैं मान लेता हूं पावर में x हो, कुछ भी हो, मान लीजिए पावर में कितना भी हो, जैसे पावर आपकी 1000 हो, चाहे कितनी भी हो, 1100 हो, चाहे पावर 1200, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कितना आएगा इकाई का अंक। इधर मैं लिख देता हूं इकाई का अंक कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक 0 रहेगा। अगर इस प्रोसेस में, इस बेस में, ये बेस है ठीक है, और ये ऊपर पावर है, इसी के फॉर्म में लिख रहा हूं ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं सही साफ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये बेस होता है और इसकी ये ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं पावर, और ये था मेरे पास कोई संख्या जिसकी ये पावर थी, फिर यहाँ पर 0 था। इस फॉर्म में होगा और इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आंसर पूछेगा ये। तो ये पहली प्रोसेस हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ से सिखाता हूँ, सीखना आराम से। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है कि सर 11 की पावर 2, आप क्या करेंगे 11 की पावर 2 दिखा, आप करेंगे 11 गुणा 11, बस फटाफट करके 121। 121 में इकाई का क्या है 1, आंसर निकाल लिया। मैं बोल रहा हूं कि 11 को पावर 3 हो, 11 की पावर 3 हो, तो आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 गुणा 11, ये तो करेंगे। और 11 को 11 से गुणा करते हैं 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आएगा, और 1331 में भी कहेगा क्या है 1। अब देखो यहां से पता लग गया, क्या पता लग गया, यहां से पता यह लग गया कि इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक अगर 1 हो और पावर में चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 16 के बाद इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। आई कि नहीं आई समझ में। तो दूसरा रूल क्या बन गया, अगर मेरे पास कोई भी बेस है, कोई भी आधार है, उसका इकाई का अंक 1 है, पावर में कितनी भी हो, कितनी भी हो, मैं यहां लिख देता हूं कितनी भी हो पावर में, तो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा 1 रहेगा, और ये इसका आंसर रहेगा।
बात समझ में आई? ये सेकंड प्रोसेस थी। कितनी प्रोसेस थी? सेकंड। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो रूल्स आपको पता है, दिमाग में बैठ रहे हैं फटाफट। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 5 की पावर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 25 की पावर 2 ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। फिर मैंने लिया 25 की पावर 3। देखो क्या होगा, 25 की पावर 2 दिखा, बच्चा किया क्या, 25 को 25 से गुणा किया, सर 625 होता है और 625 का इकाई अंक क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 5 हुआ कि नहीं हुआ? 5 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 25 की पावर 3 दिखी, 25 को 25 से गुणा किया, फिर एक बार और 25 से गुणा कर लेंगे तो सब कहेंगे सर 15,625 आएगा। कितना आएगा? 15,625। 25 को 25 से गुणा किया 625 और 625 को 25 से गुणा करेंगे 15,625। देखेंगे यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर बेस का इकाई का अंक 5 हो और पावर चाहे कितनी भी हो, बेस की इकाई का अंक 5 और पावर चाहे कितनी भी हो, दोस्तों इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ये भी चीज़ समझ में आएगी। तीसरी प्रोसेस, अगर इकाई का अंक 5 हो, पावर कितनी भी हो, लेकिन आंसर अपना कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तीसरी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? यहाँ से अपन देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करके यहाँ अपन रूल बना रहे हैं। आ रहा है? बिल्कुल। जिसको भी समझ में नहीं आता है वो एक बार वीडियो को फिर क्या करना है, जैसे ही वीडियो सेव हो जाता है, 7 बजे क्लास है, एज इट इज़ लाइव चलेगी। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे लगेगा कि भी लाइव नहीं चल रही है, बिल्कुल लाइव ही चलेगी। वहाँ पे आपके जो कमेंट होंगे उसका रेस्पॉन्स भी दिया जाएगा, ये गारंटी हमारी है। ये हमारे लाइव क्लास चैनल की जो टीम मेंबर है उनकी सबकी गारंटी है। जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है और कोई भी क्वेरी आती है उसका रेस्पॉन्स दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे की कोई प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी बिल्कुल। तो आप निश्चिंत रहे, आराम से पढ़िए। जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट के जरिए हमारे पास भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ सीखते हैं। देखो तीसरी चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सर 16 की पावर 2 है। आप क्या करेंगे, 16 की पावर दिखा और 16 गुणा 16 मतलब कितना हुआ? 256 हुआ। 16 की पावर 2 का मतलब 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। 256 का मतलब इकाई का अंक कितना है? सर 6 है। मैंने बोला कि 16 की पावर 3 है। कितनी है? 16 की पावर 3। चलो और ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। जैसे मैं बोला 6 की पावर 3 है। कितनी है? 6 की पावर, इकाई का अंक कितना है? 6। यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना था? 6 था। 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6। आप कहेंगे सर 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 को 6 से गुणा किया 216। यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? 6। यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ पर चौथी चीज़ जो सीखने को मिली वो है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बेस है, उसका इकाई का अंक 6 है, पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। ये लो 4 बात आपने सीख ली भाई। यहाँ से 4 बातें सीखी है बस, कोई रूल नहीं सीखा, कोई फंडा नहीं सीखा, कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, ओनली 4 बातें सीखी है। क्या बातें सीखी? पहली, इकाई का अंक 0 है तो सॉल्यूशन भी 0 होगा। इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। किसी भी बेस का इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर किसी भी बेस का इकाई का अंक 5 है, पावर कितनी भी हो कितना रहेगा? 5। अगर किसी भी इकाई का अंक 6 है, पावर कितनी भी हो इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। कितनी बातें सीखी है दोस्तों? 4 बातें सीखी है। आएगी नहीं है? डिजिट देखो कितने काम आ गए, डिजिट देखो कितनी। अब इस बात को सिंपल सी वे में जो बुक्स वगैरह उसमें लिखी होती है क्या, कि अगर 0, 1, 5 और 6, अगर किसी भी बेस में ये आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इकाई का अंक बदलता नहीं है। इकाई का अंक बदलता नहीं है। नो चेंज दोस्तों, नो चेंज। इकाई का अंक बदलता नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे ये आ जाए 101 की पावर 232 का इकाई का अंक क्या होगा? तो बच्चों आपको मैंने बता दिया है मेरे दोस्तों कि 1 है यहाँ पर इकाई का अंक, पावर कितनी भी हो इकाई का अंक कितना होगा? 1। क्वेश्चन आ जाए कि 205 की पावर 332 इकाई का अंक होगा
तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया इकाई अंक कितना है 5, 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना होगा 5। तुरंत आंसर तुरंत आ रहा है ना, बिल्कुल। देखो जैसे मान लीजिए दोस्तों मिल जाए 306 की पावर 34, इकाई का अंक क्या होगा, तो कहेंगे सर इकाई का अंक होगा क्योंकि 6 है और 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक कितना रहेगा 6 रहेगा। दोस्तों अपने पास आ जाए कि 120 की पावर 11,342 है, इकाई का अंक कितना रहेगा, तो दोस्तों देखेंगे 0 है, 0 है, इसका मतलब इकाई का अंक 0 है और पावर कितनी भी हो तो कितना रहेगा 0 रहेगा। दोस्तों अपन ने 4 बातें सीखी। देखो इकाई का अंक बदलता नहीं है, तो अपने पास डिजिट कितनी होती है, तो सर कहेंगे सब डिजिट कितनी होती है, डिजिट होती है सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो होती है। 0 का काम हो गया, 1 का काम हो गया, 5 का काम हो गया और 6 का काम हो गया। कितनी बची दोस्तों, एक तो बची 2, एक बची 3, एक बची अपने पास 4 और एक बची 8 और एक बची 9, ये 5 डिजिट बच गई। कितने का काम हो गया, और भी बच गई 3, 4, 7 बच गई, सॉरी 7 बच गई और एक 8 और बच गई। मतलब कितनी बच गई अपने पास, 5 डिजिट बच गई। कितनी डिजिट बच गई, 5 डिजिट बच गई। और कितने का ये सॉरी 6 डिजिट बच गई, 5 का 4 का अपन ने क्या कर लिया, काम कर लिया। तो देखो अब इन 4 का क्या करेंगे। और मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो सारी प्रक्रिया अपन कर रहे हैं ना अलग अलग याद करने की, ये भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी मैं अच्छा बताऊंगा। एक ही प्रोसेस से पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, अलग अलग डिजिट का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ में मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, पूरे वीडियो में बने रहें, पूरा देखना है। जो बच्चा पूरा देखेगा उसका इकाई का अंक कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं। सबने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने उधर लिखी है। मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, इसके साथ प्रैक्टिस भी, और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे कोई टॉपिक पूरा हो जाता है तो मिससेलेनियस क्वेश्चन लेंगे। अब अपने पास क्वेश्चन था कि 2 की पावर 38 का इकाई अंक क्या होगा। अभी तक इसको छेड़ा नहीं है अपन ने, क्योंकि अभी तक क्या पढ़ा है, इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, तभी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अभी तक ये नहीं पढ़ा कि इकाई का अंक 2 हो और उसकी पावर कितनी हो, जितने भी हो दी रखी हो, वहाँ ये नहीं पढ़ा अभी तक। अपन ने ये जाना कि इकाई का अंक 0, 1, 5 है। अपन ने क्या नहीं जाना, अपन ने अभी नहीं जाना कि 2 सर 2 का, 3 का, 4 का, 7 का, 8 का और 9 का, ये 6 चीज़ें अपन ने नहीं जानी, अभी 6 यूनिट नहीं जानी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा। अब तो बस इस वीडियो को आपको फैलाना है एकदम। जैसे कोई खबर है, जैसे कोरोना आया महामारी, तो उसको मीडिया वालों ने इतना फैला दिया कि लोगों के मन में डर बैठ गया कि यार कोरोना बहुत ही बड़ी बीमारी है। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है। बस ओनली फ्रेज इतना सा रखना है, लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें। बस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पर्सनल काम से जा सकते हैं। फालतू घूमना नहीं है, फालतू वैसे भी नहीं घूमना चाहिए। आप सब जानते हैं फालतू तो वैसे भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। इस टाइम जिसने तैयारी कर ली उसका काम बैठ जाएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। चले एक चीज़ छोटी सी और सिखा देता हूँ मैं आपको। क्या है, मैंने बोला कि सर 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये इकाई के अंक हो तो अपन कैसे करेंगे। आपने ये तो बता दिया सर कि 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, तब तो काम हो जाएगा अपना, एज इट इज रहेंगे। लेकिन ये हो तो क्या करेंगे। अब देखो सीखना आराम से। देखो मैं बोलूँ कि 2 की पावर 1 कितना होता है, आप कहेंगे सर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, आप कहेंगे सर 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 16। मैं बोलूँ 2 की पावर 5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 32। 2 की पावर 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 64। 2 की पावर 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 128। 2 की पावर 8 कितना होता है, तो सर आप कहेंगे 256। और 2 की पावर 9 कितना होता है, तो सर आप कहेंगे कि कितना, 2 की पावर 6 तो 512। 2 की पावर 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1024। 2 की पावर 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2048।
और 2 की पावर 12 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 4096। अब एक चीज़ यहाँ से दिखने में आ रही है, एक चीज़ दिखने में आ रही है, कोई भी चीज़ दिखने में आ रही है? नहीं आ रही है। तो देखो इधर 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर चौथी टर्म रिपीट हो रही है। हर 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहेंगे सर कि हर चौथी टर्म के बाद रिपीट ही हो रहा है, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो इकाई अंक देखा 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो आप कुछ भी ना करें, जो भी पावर दी गई है उसमें किसका भाग चिपका दें? 4 का भाग चिपका दें। जो भी पावर दिए उसमें किसका भाग चिपका दे? 4 का भाग। क्यों चिपका दे वो अब मैंने जान लिया। देखो आगे भी मैं बता देता हूं, चलो थोड़ा सा और बता देता हूं। इधर देखो, मैंने बोला 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 आप कहेंगे 27, 3 की पावर 4 आप कहेंगे सर 81, है कि नहीं? देखो उसके बाद 3 की पावर 5 243, है था नहीं? देखो वापस क्या आ गया? 3 आ गया। वापस क्या आ गया भाई? हर चौथी, हर 4 के बाद वापस रिपीट हो रहा है। ऐसे 9 आएगा, ऐसे 7 आएगा, ऐसे 1 आएगा, फिर 3 9 7 1, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। इसका मतलब हर 4 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जो भी अपने बच गए या सारे की देख लेते हैं, सारे का भी यही प्रॉब्लम है, सारे का 10 की पावर 1 10 की पावर 2, लेकिन आपको पता है इनमें सब में 4 4 रहता है, लेकिन हर 4 के बाद ये भी रिपीट ही होते हैं। हर 4 के बाद क्या है? हर तो फर्स्ट के बाद ही रिपीट होता है। 0 के बाद 0 0 0 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई कि सर देखो 2 की पावर 1 ये है, 4 के बाद में फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ फिर 4 के बाद में फिर रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? जो भी पावर दी गई है उसमें 4 का भाग चिपका देंगे। चिपकाना तो आता है, वैसे नहीं, ऐसे चिपकाना है। कैसे? देखो 2 की पावर 38, इसमें 4 का भाग लगाया, 2 की पावर 38 4 का भाग लगाया। यहां से कुछ भी नहीं लेना है, एक छोटी सी चीज लेनी है जिसका नाम है रिमाइंडर, जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से आपके क्वेश्चन कराने वाला हूं, और आपका रिमाइंडर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसका हिंदी में नाम है शेषफल। क्या नाम है? हिंदी में नाम इसका शेषफल। अब 38 में 4 का भाग तो बच्चा बच्चा दे सकता है, तो आप तो बच्चे से बड़े हैं, है कि नहीं? तो 38 में 4 का भाग देंगे, तो 38 में 4 का भाग चाहिए क्या? रिमाइंडर। तो आप कहेंगे सर 9 बार पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन 2 बचता है, और 2 बचता है उसको क्या करना है? इस 2 की क्या बढ़ा देनी है? घात बढ़ा देनी है। काम क्या करना है मैं बता दूंगा वापस। 2 की क्या बना देनी है? घात। अब 2 की पावर 2 तो सब सोल्व कर सकते हैं, कितना होता है? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। 2 की पावर 38 का इकाई अंक कितना रहेगा? 4 रहेगा। मैंने 4 का भाग क्यों दिया? ये सब में कर सकते हैं, ये इनमें भी कर सकते हैं, ये इनमें भी कर सकते हैं, ये सब में चल देगा, ये फॉर्मूला सब में लगेगा। देखो कई एग्जामों में, कई किताबों में ये 4 और 6 के, 4 और 9 के रूल अलग अलग दे रखे हैं, मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं। 4 और 9 के रूल अलग अलग दे रखे हैं, मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। जानना जरूरी है। देखो किसी चीज़ को पढ़ना और उसको दिमाग में रखना दोनों अलग अलग है। एक तो अपन पढ़ लेते हैं, हाँ ये चीज़ होती है, ये होती है, ठीक है, होता है। एक जिस चीज़ को पढ़ लिया उसको दिमाग में रखना, वो बड़ी चीज़ होती है। पढ़ना आसान काम है, पढ़ तो रीड तो सभी सकते हैं भाई। अगर कोई सामाजिक पढ़ रहा है या कोई पॉलिटिकल पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पढ़ तो सब सकते हैं। उन चीज़ों को दिमाग में रखने वाला ही तो पढ़ाई हुई, उसको तो बोलते हैं स्टडी। तो ये चीज़ है, तो अपन थोड़ा सा इसको एक चीज़ बता देते हैं कि करना क्या है। एक छोटा सा रूल दिमाग में रखना है, वो मैं बता देता हूँ, दोबारा आराम से सुन लेना। ये चीज़ मैंने बता दी कि 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर चौथी टर्म के बाद में पूरी का पूरी इकाई का अंक रिपीट होता है, इसलिए अपन 4 का भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 का भाग क्यों देते हैं ये मैंने कारण बता दिया कि 4 का भाग क्यों देते हैं। 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि किसी की पावर अपन ने 4 बार की, उसके बाद में वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 4 का भाग अपन देते हैं। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, 3 की पावर मेरे पास मान लीजिए 27 है। 3 की पावर कितनी है मेरे पास? 27 है। अब काम क्या करना है? 3 की पावर 27 है मेरे पास दोस्तों, 27 है। तो आपको काम क्या करना है? मैंने बताया कि सबसे पहले पावर में क्या देना है? पावर में देना है। पहला स्टेप बता देता हूं। पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है पावर में भाग देना है 4 का। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि वहां से रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है। थर्ड स्टेप क्या है दोस्तों? थर्ड स्टेप है
जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ से उसको क्या बना देना है, वापस पावर बना देना है, वापस बेस की क्या बना देनी है, घात बना देनी है। ये 3 बातें दोस्तों याद रख ली तो यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये 3 बातें ओनली, 3 बातें तो ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला काम सर आपने बोला पावर में 4 का भाग चिपका दिया। दूसरा काम रिमाइंडर निकालना है, 27 में 4 का भाग तो सभी दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो सर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर जो आता है उसको क्या बनाना है, बेस की घात। बेस क्या था, 3, 3 की पावर 3 बनाना था, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 9। तो 3 की पावर 27 का इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। आंसर हो गया अपना 9। हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सी चीज़ थी। दोबारा बता देता हूँ एक क्वेश्चन और लेके, फिर इस यूनिट डिजिट का काम क्या हुआ, पूरा हुआ। इतना ही काम है। क्वेश्चंस में अगले क्लास में करवा दूंगा, इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में। बिल्कुल आज अपन इसकी थ्योरी जानेंगे, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, एक क्वेश्चन लेते हैं उसको मैं वापस बता देता हूँ, फिर आप समझना, चाहे वो पावर चाहिए बेस क्या भी हो, कुछ भी हो बेस। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 128 और उसकी पावर है 513। कितनी है भाई, 513। इसका क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या कहेंगे, इकाई का अंक बताओ, 8 है। वही फॉर्मूला है। सबसे पहला काम तो सर 513 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और तीसरी बात क्या थी, जो भी अपने पास यहाँ पर बेस है उस बेस को क्या बना देना है, इस बेस है 128, इसकी क्या बना देनी है, इस रिमाइंडर की पावर बना देनी है। और 128 का पावर 1 है तो इसका मतलब 128। और आपको तो क्या बताना है, इकाई का अंक कितना है, 8। आंसर हो गया 8, काम खत्म। आंसर क्या हो गया मेरा, 8 हो गया। ये लो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने बोला। अब देखो एक एक्सप्रेशन लेकर भी देख लेते हैं, सिंपल सी एक एक्सप्रेशन लेकर भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया एक क्वेश्चन। अच्छा बढ़ते हैं, 25 की पावर 13 गुणा आ गया 29 की पावर 18 गुणा 26 की पावर 17 गुणा 77 की पावर 18, या आप 77 की पावर 17 ये कर लेते हैं। आपको पूछे इकाई का अंक बताओ, क्या पूछा है, इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ भाई। अब क्या करते हैं, देखो जो चीज़ जानना था वो जान चुके अपन यहाँ से, सीधा सा काम है। इकाई का अंक कितना है, 5। 5 की पावर कुछ भी हो सर, इकाई का कितना रहना है, 5 उतार लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, काम खत्म। इसका काम खत्म हो गया। अभी तो बताया मैंने, 9 की पावर वाला रूल मैंने अलग से नहीं पढ़ाया ना। बस क्या करना है, ये इसमें ये भी काम कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर भी कर सकते हैं, 4 का भाग यहाँ पर भी देख के निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि अगर इकाई का अंक 5 और किसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। 9 की पावर 18 है, 18 में क्या करना है, 4 का भाग देना है। दे सकते नहीं दे सकते, 18 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2। भाई 16 बार तो पूरा चला गया, 4 बार तो पूरा चला गया, और 2 बचा। 2 को क्या करना है, इसकी घात बनानी है। भाई यहाँ पर इतना सा काम तो करना। 9 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा है। गुणा में क्या करना है, 6 की पावर तो कुछ भी हो सर, रिमाइंडर कितना रहे, ये इकाई अंक कितना रहना है, 6 रहना है। और 7 की पावर कितनी है, 7 वाला रूल मैंने अलग से पढ़ा है नहीं, तो याद कर सकते हैं। 7 की पावर 17, 17 में क्या करना है, 4 का भाग देना। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर क्या कर देंगे, 1। देखो दोस्तों, 5 गुणा 9 की पावर 2 का मतलब 81 गुणा 6 गुणा 7। ऐसा तो अपन ने शुरुआत में किया था कि नहीं किया था। तो शुरुआत में क्या किया था, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 6 से गुणा किया तो सर 30। और 30 में तो क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है सर। 30 में तो क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है। और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0। 0 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या रहेगा अपना, यहाँ 30 को अब 0 आ जाता, 0 के बाद में तो तुरंत खत्म है। अब देखो स्मार्ट वर्क, अब इसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। कैसे स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। इतना काम सब करेंगे, वो काम ये काम कौन करेंगे, ये काम वो करेंगे जिनको ये प्रोसेस से करना आएगा।
ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को टिक लगाते हैं, वो भी मैथ के, जीके के नहीं, मैथ के। कैसे टिक लगाते हैं देखो, मेरे जैसा कोई बच्चा है यार, उसको पता है मैथ उसने अच्छे से पढ़ रखी है, याद कर रखी है, बिल्कुल रट रखी है, अंगुलियों पे है उसके दिमाग में ये चीज़ें। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 6 है। 5 को 6 से गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह है, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस पूरी फ्रैक्शन का मान ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर करके आगे बढ़ जाएगा, आंसर करके क्या बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ओनली आपको मेथड समझाया है। पूरा यूनिट डिजिट होता क्या है, क्या क्या उसमें मैंने 4 पार्ट तो इतर बताए थे, वो याद करने हैं। क्योंकि वो 0 इकाइकांक के पावर में कितनी भी हो, 0 के इकाइकांक हो और पावर कितनी भी हो हमेशा 0 रहना है। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो इकाइकांक हमेशा 1 रहना है। और 5 की पावर चाहे कितनी भी हो इकाइकांक 5 रहना है। 6 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 6 रहना है। और ये एक्सप्रेशन मैंने बता दी। क्या करना है, पहला काम 4 का भाग देना है, रिमाइंडर निकालना है, फिर पावर बनाना है, सोल्व करना है, खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट की बात करते हैं मतलब क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करेंगे अपन दोस्तों अगली क्लास में। किसमें करेंगे, अगली क्लास में। यूनिट डिजिट से संबंधित सारे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। रेस्पॉन्स मैं आपसे लूँगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बीच में 10 सेकंड का गैप दूंगा। उस 10 सेकंड में कौन कौन बच्चा कर लेता है वो आप खुद अपने ईमानदारी के जरिए कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो कल क्वेश्चंस करेंगे। और आज की वीडियो यहीं इतनी, यूनिट डिजिट अपना कंप्लीट हुआ। कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड दिन क्या करेंगे, आपको सेकंड डिजिट निकालना सिखाऊंगा, दहाई अंक निकालना सिखाऊंगा। फिर थर्ड फोर्थ दिन क्या करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे आपको प्रैक्टिस भी साथ होगी और ऐसे आपको क्या होगा, यहाँ से थ्योरी भी क्लियर होगी, यहाँ से कह सकते हैं बेसिक भी क्लियर होगा, प्रैक्टिस भी बनेगी, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, प्रोसेस भी जानेंगे, 0 मान के भी करेंगे, 100 मान के भी करेंगे, फॉर्मूले से भी करेंगे, टोटल करेंगे। जो भी है जितने भी दिया तरीका आपको मैथ में बिल्कुल फार्जन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी क्लास का टाइम 7 बजे फिक्स क्लास में आ जाना है और पढ़ना आराम से। जितने मिनट की क्लास रहती है, चाहे 30 की हो, 40 को, चाहे 50 मिनट की, आराम से देखना है। जो जहाँ पे डाउट लगता है कमेंट के जरिए हमारे को पहुँचाना है, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके। आप सबको पता है अपना यूट्यूब चैनल कौन सा है, लाइव क्लासेज। यूट्यूब चैनल कौन सा है, लाइव क्लासेज, जिसको आपको ताबम तोड़ शेयर करना है, ताबम तोड़ शेयर करना है, फैला देना है इसको, ताबम तोड़ शेयर करना है और लोगों से सब्सक्राइब कराना है, सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, और फैला देना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मैथ की संस्था है और यहाँ पर एक पॉलिटिकल संस्था है। और दोस्तों जब भी हम लाइव आ जाएंगे तो आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड हो जाएगी इस लाइव क्लासेस चैनल पर। पूरी क्लासें, चाहे पटवार की तैयारी कर रहा हो, चाहे रिट की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की कर रहा हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, टोटल क्लासें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। फिर आपको जितने दिन हम लाइव नहीं आते उतने दिन तक आपको 2 रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही है। 6 PM पॉलिटिकल मुकेश सर की और 7 PM मैथ राज सर की। दोनों क्लासें डेली रेगुलर देखते रहिए। जितने दिन आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताबम तोड़ शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि लाइव क्लास कोई चैनल है जिसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक कंटेंट से लेकर हाई लेवल तक कंटेंट दिया जा रहा है। बिल्कुल आपको इतना सा काम करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर पर बने रहें और पढ़ते रहें, रेगुलर रहें और क्लास को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।